अगर आप स्टॉक्स, आईपीओ और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना किसी झंझट के, तो ग्रो ऐप इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसमें आप ये सब कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आप लोग ग्रो ऐप को किस तरह से यूज कर सकते हैं, फ्रॉम स्टॉक बाइंग टू म्यूचुअल फंड टू आईपीओ। और अगर आपने अभी तक ग्रो पर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को देखकर ग्रो पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने उस पर समझाया आप लोग ग्रो पे किस तरह से अकाउंट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ग्रो ऐप है क्या। ग्रो ऐप इंडिया का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोग स्टॉक, आईपीओ, म्यूचुअल फंड और गोल्ड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऐप सिंपल है, क्लीन है और बिगिनर फ्रेंडली है, जिस वजह से ज़्यादातर नए लोग यहीं पर आकर इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो किसी भी तरह का ब्रोकरेज डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है और म्यूचुअल फंड में भी बिल्कुल फ्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है और आपको ये सब स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग ग्रो ऐप को किस तरह से यूज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, मतलब मार्केट मूवर्स, जिनमें सबसे ज़्यादा मार्केट को अभी मूव हो रहा है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ग्रो में सबसे ज़्यादा इन्हें ट्रेड किया जा रहा है। उसके अलावा आप लोगों को साइड में देखने को मिलता है वॉच लिस्ट। आप लोग वॉच लिस्ट का नेम भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से मैंने किया हुआ है। आप लोग नई वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम वो स्टॉक डालते हैं जिन्हें आप वॉच करना चाहते हैं, जैसे एथर एनर्जी। इसे मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रखे हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा देखना चाहता था, इसके मूवमेंट्स के बारे में। तो आप वहाँ पर वॉच लिस्ट पर इसे रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर टॉप गेनर्स और लूजर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम आते हैं एक्सप्लोर पर तो आपको यहीं पर देखिए टॉप गेनर्स देखने को मिलेंगे, उसके अलावा लूजर्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लार्ज, मिड या स्मॉल कैप के देखना चाहते हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको ये सब तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सर्च टैब, जिसमें आप इजीली सर्च कर सकते हैं जिस भी स्टॉक को आपको परचेज करना है। जैसे हम TCS सर्च करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप अपने स्टॉक को सर्च कर सकते हैं जिस स्टॉक पे भी आपको इन्वेस्ट करना हो। ये मैंने सर्च कर लिया। यहाँ पर आप लोग इसके ग्राफ देख सकते हैं, 1 ईयर, 5 ईयर एंड ऑल टाइम। तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 दिख रहा है, सेंसेक्स दिख रहा है, ये सेक्टर्स है। आप इंडाइसिस देख सकते हैं, ऑल इंडाइसिस पे आपको दिख जाएगा निफ्टी 50। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी, जो कि बैंक जितने भी इंडिया पे हैं वो करेक्ट रहती है। यहाँ पर फिन निफ्टी, फाइनेंशियल कंपनी करेक्ट रहती है। सेंसेक्स जो BSE की कंपनी है, निफ्टी मिड कैप कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। इससे आप मार्केट का मूड देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो बैंकिंग में बुलिश अभी चल रहा है मार्केट। इस तरह से आप मार्केट का मूड देख सकते हैं। आपको FMCG भी देखने को मिल जाएगा, निफ्टी FMCG मतलब डेली कंज्यूमर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप कभी कोलगेट परचेज करते हैं या कोई ऐसी चीज़ परचेज करते हैं जो डेली कोई ना कोई काम पे आती है, वो FMCG पे आ जाती है। तो आपको यहाँ पर FMCG का भी सेक्टर देखने को मिल जाता है, इसके रिटर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ। तो म्यूचुअल फंड आप लोगों को नीचे की तरफ देखिए एक ऑप्शन देखिएगा बीच में म्यूचुअल फंड, उस पर क्लिक कीजिए तो आप लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको सभी तरह के म्यूचुअल फंड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जितने भी मार्केट पर हैं, जैसे कि यहाँ पर हाई रिटर्न, बेस्ट SIP फंड, गोल्ड फंड, मतलब आपको अगर गोल्ड पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड के भी फंड्स अवेलेबल है, स्मॉल कैप, मिड कैप। एंड आप लोगों को NFO भी देखने को मिल जाता है। NFO का मतलब होता है जो अभी म्यूचुअल फंड मार्केट पर आया नहीं है, लेकिन आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर वो कुछ टाइम पर मार्केट पर ट्रेड करने लगेगा। तो ये IPO की तरह होता है, जिस तरह से स्टॉक पे IPO आता है उसी तरह से म्यूचुअल फंड पे NFO होता है। इसके साथ आपको ऊपर होल्डिंग टैब दिख जाता है। यहाँ पर आपको अपनी होल्डिंग दिखेगी, जितना भी आप लोगों ने स्टॉक होल्ड किए हैं। जैसे कि मैं होल्डिंग्स पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर होल्डिंग दिखने लगेगी। होल्डिंग्स पे आप अपने स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको जो स्टॉक्स दिख रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी परचेस मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ आप परचेस करें। आप अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही परचेज करें। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि किस तरह से आपका रिटर्न आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा XIR देखने को मिलेगा अपनी पोर्टफोलियो का, तो आप XIR भी देख सकते हैं। अब हम बिल्कुल ज़रूरी टॉपिक की तरफ आ रहे हैं कि स्टॉक किस तरह से खरीदते हैं। स्टॉक खरीदने के लिए आपको सिंपली स्टॉक को सर्च करना होगा। अगर आप सर्च करना चाहते तो सर्च करिए, नहीं तो आपको यहाँ पर स्टॉक्स दिख रहे हैं, उनमें से भी आप कोई खरीद सकते हैं। जैसे मैंने रिलायंस पावर पर क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पर बाय के बटन पर क्लिक करना है। जब आप बाय के बटन पर क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर NSE और BSE दो चीज़ें पूछी जाएंगी। आप क्लिक करके NSE भी कर सकते हैं, BSE भी कर सकते हैं। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज आप किसी भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है कितने आपको स्टॉक्स चाहिए। जैसे कि हम 2 खरीदने वाले तो 2 टाइप कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मार्केट प्राइस और लिमिट देखने को मिलेगा। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर बाय हो जाएगा। और लिमिट का मतलब होता है जैसे आपको 62 रुपये का पे बाय नहीं करना है, आपको 60 रुपये पे बाय करना है तो आप 60 यहाँ पर एंटर कर देंगे। जब 60 रुपये का ये स्टॉक आएगा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा।
अभी हम इसे मार्केट ही रहने देते हैं, तो हम इसे वापस मार्केट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन आएगा। अगर आपके में पैसे अभी ऐड नहीं है कुछ इस तरह से, तो आप ऐड मनी पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप पैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड मनी कर लेता हूँ 5,000 रुपये। अभी आप देख सकते हैं मेरे में पैसे ऐड हो चुके हैं। तो अब मैं इसे डायरेक्टली बाय के बटन पर क्लिक करके बाय कर सकता हूँ। एंड जैसे ही बाय पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मुझे पूछा जा रहा है इस बारे में कि सिक्योरिटीज अंडर फॉलोइंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पर अंडर सर्वेलेंस है, तो अंडर सर्वेलेंस दिखाई दिया जाएगा। मतलब स्टॉक पे जितनी नज़र रखी जा रही है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब मैं इसे बाय करना चाहता हूँ, तो सिंपली बाय के बटन पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं ये इंस्टेंटली बाय हो चुका है। जैसे ही मैंने बाय पर क्लिक किया, बाय हो जाएगा। डन करते हैं। अभी ये होल्डिंग्स पर आ चुका है। हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये होल्डिंग्स पर देखने को मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये मेरी होल्डिंग्स पर आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड अब हम इसे देखते हैं किस तरह से सेल करना है। तो सेल पर क्लिक कर दीजिए, आप सेल हो जाएगा। सिंपली आपको 2 स्टॉक्स डालने हैं। 2 बाय किए थे, सेम रहेगा। मार्केट पर बाय किए थे, मार्केट पर हम सेल करने वाले हैं और सेल के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए सिंपली एक बार में सेल हो गया है। जैसे बाय हुआ था उसी तरह से एक ही टिप पे सेल हो चुका है। डन करते हैं एंड आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। तो किस तरह से आप लोग स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अभी आपने देख लिया कि आप स्टॉक्स को किस तरह से बाय सेल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ। तो आप म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप हाई रिटर्न वाली म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहते हैं तो हाई रिटर्न वाले में क्लिक कीजिए। बेस्ट एसआईपी फंड, जो सबसे ज़्यादा एसआईपी वाले फंड है, उन पर क्लिक कर दीजिए। गोल्ड पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड पर क्लिक कर दीजिए। आप जिस पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाई रिटर्न में मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे सामने हाई रिटर्न के कुछ फंड आ जाएंगे, जिनमें से आपको थीमेटिक फंड भी दिखेंगे, देखिए सेक्टोरल फंड भी दिखेंगे और मिड कैप फंड भी देखेंगे। थीमेटिक मतलब एक किसी थीम पर बेस्ड हो, जैसे ये पीएसयू इक्विटी फंड है, मतलब पीएसयू थीम पर ये बेस्ड है। उसके अलावा सेक्टोरल तो सेक्टर पर बेस्ड फंड होते हैं, जैसे कि ये पावर एंड इंफ्रा सेक्टर पर बेस्ड है, निपन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, तो ये सेक्टोरल फंड है। उसके बाद स्मॉल कैप मिड कैप मतलब जो सिर्फ मिड कैप कंपनीज को लिस्ट करेगा, स्मॉल कैप मतलब जो सिर्फ स्मॉल कैप, और लार्ज कैप मतलब जो सिर्फ लार्ज कैप को लिस्ट करता है, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो ये सिर्फ मिड कैप को लिस्ट करेगा। और ये सभी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स वाले फंड है। आप इनके रिटर्न्स पास्ट के देख सकते हैं, जैसे ये 1 ईयर 5 ईयर एंड आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम पीएसयू फंड पर इन्वेस्ट करने वाले हैं जिस तरह से, तो पीएसयू पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दूसरा स्टार्ट एसआईपी। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, मैं दोनों ही आपको सिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट में क्लिक करते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1000 रुपीज़ एंटर कर दिया एंड इन्वेस्ट के बटन में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर आप लोगों को फ़ोन कॉल का ऑप्शन है, तो अलाउ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अलाउ कर देते हैं एंड लोकेशन भी अलाउ कर देते हैं एंड नाउ इन्वेस्टमेंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा और ये इन्वेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके डीमैट से पैसे नहीं कटते हैं, आपको यहाँ पर अपने बैंक से पैसे देने होंगे। इसीलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास फ़ोन पे खुल चुका है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं पिन डालता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ आपको यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पहले से फंड है, उसके बाद यहाँ पर इन प्रोग्रेस लिख गया है फंड में, क्योंकि ये इंस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, तो इन प्रोग्रेस लिख चुका है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं एसआईपी के बारे में। तो एसआईपी किस तरह से करनी है, आपको सिंपली हाई रिटर्न में मैंने फिर क्लिक किया, इसी पे क्लिक किया एंड स्टार्ट एसआईपी के बटन पर क्लिक कर दिया। अब आपको जितने भी रुपए की एसआईपी करनी है और जिस भी डेट को करनी है वो एंटर कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अगर 500 रुपये की एसआईपी करता हूँ तो मैंने 500 एंटर कर दिया। अब उसके बाद मंथली ऑन 6th, तो यहाँ पर आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं किस डे ये एसआईपी आपके बैंक से डिडक्ट होगी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने आपके बैंक अकाउंट से सेम अमाउंट डिडक्ट होकर यहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड पे ऐड हो जाएगा। तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब ये होता रहता है, इसलिए सिस्टमेटिक है। यहाँ पर हम लोग 6 ही सिलेक्ट कर दिए। आज जैसे ये मैंने 6 सिलेक्ट कर दी और यहाँ पर अब पे विया ऑटो पे, तो यहाँ पर आपको फेडरल बैंक दिख रहा है मेरा, आपका जो भी बैंक होगा आपको दिख जाएगा। स्टार्ट एसआईपी के बटन पर क्लिक कीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कीजिए, कंफर्म करिए एंड देखिए एसआईपी ऑर्डर प्लेस्ड लिख चुका है। तो कुछ इस तरह से आपका एसआईपी ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है। डन में क्लिक करते हैं एंड आपका देखिए एसआईपी और यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट दोनों ही दिखने लगे हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग एसआईपी कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपने इसीलिए म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करना है, तो हम आ जाते हैं आईपीओ की तरफ। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाने वाला हूँ, करके भी दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर अब आईपीओ में आपको यहाँ पर आईपीओ देखने को मिल जाता है प्रोडक्ट्स एंड टूल के अंदर। ये देखिए आईपीओ का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं।
देखिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन आईपीओ दिखेंगे, अप्लाइड दिखेंगे अगर आपने अप्लाई किया होगा, क्लोज्ड दिखेंगे जो रिसेंटली क्लोज हो चुके हैं, और अपकमिंग दिखेंगे जो अभी आने वाले हैं। तो हम ओपन पर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओपन में क्लिक किया, एसएमई आईपीओ है, यहाँ पर 3B फिल्म्स नाम है कंपनी का। यहाँ पर आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। 1.5 लाख रुपए इनके अमाउंट जो ये मांग रहे हैं और 3000 शेयर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा आप नीचे की तरफ इनके फाइनेंशियल देख सकते हैं। फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रॉफिट्स देखने को मिल जाएंगे, टोटल एसेट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड ग्रो की तरफ से आपको यहाँ पर रिसर्च भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ एंड रिस्क पे रिसर्च देखने को मिल जाएगी जो ग्रो ने यहाँ पर रिसर्च की होगी। तो यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं, अबाउट द कंपनी भी देखने को मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन रेट मतलब कितना सब्सक्राइब हुआ है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी टोटल 0.82x सब्सक्राइब हो चुका है। उसके अलावा अगर 5x हो जाता है, 6x हो जाता है तो आईपीओ ज़्यादा सक्सेस होने का चांस हो जाता है। तो आप इस तरह से यहाँ पर आईपीओ के लिए अप्लाई के बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ। तो आपको नीचे की तरफ, जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा योर फीड। तो योर फीड का मतलब होता है यहाँ पर न्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगी, जैसे दोषी फैमिली बूस्ट स्टेक इन वेरी एनर्जीज टू 39%। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरह से किस सेक्टर में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। न्यूज़ जो मार्केट से रिलेटेड है आपको कहीं भी जा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ऐप के अंदर ही न्यूज़ मिल जाएगी। इस न्यूज़ के हिसाब से आप ट्रेड भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो ग्रो ने दिया है। आप न्यूज़ पढ़ते पढ़ते यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। इसके अलावा ऑप्शन आता है FNO का। FNO के लिए बहुत से लोग आते हैं, जो न्यू इन्वेस्टर रहते हैं कई सारे तो FNO के लिए ही आते हैं। तो FNO भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर पोजीशंस देखने को मिलेगी, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है या जो ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड ऑर्डर्स पर जो एग्जीक्यूट नहीं हुए वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप FNO भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं अभी FNO ट्रेड करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का अपडेट तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर अभी आपको UPI का भी ऑप्शन देखने को मिलने लगा है। UPI में आप अपना किसी भी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं और पेमेंट कर भी सकते हैं। ये पेमेंट आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगी एंड आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। आपको डीमैट पे पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसी से पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से आप चेक बैलेंस सब कुछ जो UPI ऐप पे होता है कंप्लीट यहाँ पर बनाया गया है। उसके अलावा लोन्स की बात करते हैं तो लोन्स पे आप अपने म्यूचुअल फंड पर लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड होल्डिंग है आप उस पर लोन ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर डाउनलोड ग्रो क्रेडिट करना है। उसके बाद आपको 0.39 में पर मंथ के इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा अपने म्यूचुअल फंड के बेसिस पर। सो गाइस यहाँ पर मुझे उम्मीद है मैंने आपको ग्रो ऐप अच्छे तरह से समझा दिया किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।